जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 13 दिसंबर हो चुकी है और 12 दिसंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं इंड मनी ऐप वाले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो यहाँ पे कल मुझे लगभग 5500 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा बढ़ के 48,820 रुपये हो गया है। 8,59,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 9,08,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, लगभग 5.68% का रिटर्न है। 45,500 की SIP है जिसमें से 18,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 41 रुपये का गेन दिया है, 6.25% के मुनाफे पे खड़ा है ये म्यूचुअल फंड मेरा। निपॉन लार्ज कैप ने 848 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 7.5% के मुनाफे पे खड़ा है। ICICI लार्ज कैप 914 रुपये का गेन दिया है, लगभग 8.25% के मुनाफे पे खड़ा है। कोटक मिड कैप ने 285 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे पे खड़ा है। एडलवेज स्मॉल कैप ने 240 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.25% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 221 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.25% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 245 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.5% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने लगभग 255 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 263 रुपये का गेन दिया, लगभग 10% के मुनाफे में है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 219 रुपये का गेन दिया, लगभग 8% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 254 रुपये का गेन दिया, 7% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 157 रुपये का गेन दिया, लगभग आधे % के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 329 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.25% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 232 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 128 रुपये का गेन दिया, आधा % के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 223 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.25% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 154 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.25% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप ने 188 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 2% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप ने 99 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप ने 118 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.5% के नुकसान में है ये। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप ने 84 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग आधे % के मुनाफे में। तो सभी म्यूचुअल फंड्स रिकवर कर गए हैं और सब प्रॉफिट में है एक्सेप्ट टाटा स्मॉल कैप। तो कौन कौन सी SIP मेरी कटने के लिए तैयार है मंडे को एक बार नज़र डाल लेते हैं। मंडे की SIP दिखाओ। HSBC स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, GM फ्लेक्सी कैप, बंधन लार्ज एंड मिड, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। अरे बाप रे, बहुत सारी SIP कटने को जा रही हैं मंडे को। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। आइए चलते हैं वो अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे कल हमें 21,599 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़कर अब 44,000 हो गया है। 2747 इन्वेस्टेड वैल्यू, 2791 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और एक बार फटाफट देख लेते हैं कल किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने, उसके बाद इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इसमें से वही है जो उस पोर्टफोलियो में है। तो आप देख सकते हैं किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है और क्या स्थिति रही है कल। तो आई थिंक कल कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं था जिसने नेगेटिव में रिटर्न दिया, सारे ही म्यूचुअल फंड्स ने पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। आइए अब चल के बात करते हैं अपने FIDI के डेटा की। तो FIG ने कल 1,114 रुपये का कैश में माल भेज दिया और लगभग 3800 करोड़ का जो है कैश में माल ख़रीदा है हमारे DII ने। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि नवंबर महीने में जो SIP की वैल्यू है वो 29,000 करोड़ आई है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ है कि कोई भी डरने घबराने की बात नहीं है, लोग लगातार अपनी SIPs कर रहे हैं। और हमारे दिमाग में जो एक डाउट क्रिएट हो गया था क्या लोग घबरा कर अपनी SIP बंद कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि उतना फंड आ रहा है जितना नॉर्मली आता है, चाहे किसी ने बंद कर दिया और उसकी एवज में किसी और ने एवरेज आउट ज़्यादा कर दिया हो, वो हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते, लेकिन पैसा लगभग उतना ही आ रहा है। जो पिछले महीने 25,000 करोड़ की SIP थी, इस महीने 29,000 करोड़ की हो गई है। तो पैसे में कोई कमी नहीं है, म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास पैसा आ रहा है। ये 80% पैसा यानी लगभग 24-25,000 करोड़ उन्हें दिसंबर के अंदर लगाना ही पड़ेगा एज़ पर सेबी गाइडलाइंस। और दूसरा एक न्यूज़ दोस्तों ये भी आ रही है कि इंडिया US की ट्रेड डील में इंडिया के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने बोल दिया है कि दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल डील विच इंडिया कैन ऑफर, नाउ इट्स अप टू द अमेरिका इफ़ दे एक्सेप्ट इट और डू नॉट एक्सेप्ट इट। और थोड़ा र्यूमर्स ये भी हैं कि भैया 25% टैरिफ जो है रशियन ऑयल ख़रीदने वाला था उसका अब लगे रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि रशिया से ऑयल ख़रीदना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। तो 25% टैरिफ को तो सबसे पहले हटाने की बात की जा रही है और उसके बाद रेस्ट ऑफ द टैरिफ अगर वो हटता है या कम होता है तो उस पर बात की जाएगी। और दोस्तों
थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा कि नैस्डैक वगैरह क्रैश हुए हैं, सिल्वर क्रैश हुआ है, कल शुक्रवार को काफ़ी तेज़ गिरावट हुई है, तो उस पे भी नज़र बना के रखना ज़रूरी है। यूएस मार्केट के क्रैश पे मैं नज़र बनाए हुए हूँ, क्योंकि मैं यूएस मार्केट में नैस्डैक के ईटीएफ के थ्रू एंटर करूँगा या नैस्डैक के म्यूचुअल फंड के थ्रू एंटर करूँगा, लेकिन मैं तभी एंटर करूँगा जब मुझे कंसिडरेबल फॉल मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं 1 साल भी वेट करूँगा, क्योंकि मैं वो वाली स्थिति में नहीं फंसना चाहता जिस स्थिति में मैं इंडियन मार्केट में फंस गया हूँ। ठीक है, तो उस स्थिति में नहीं फंसना चाहता हूँ, तो मैं इंतज़ार करूँगा एक करेक्ट लेवल के आने का। जब वो करेक्ट लेवल आएगा, थोड़ा करेक्शन आएगा, उसके बाद ही मैं नैस्डैक के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा। और दोस्तों, मैंने डेटा देख लिया है, मंडे को मार्केट के पॉजिटिव खुलने की उम्मीद है, क्योंकि रिटेलर्स जो हैं वो कैश सेल करके गए हैं और पुट बाय करके गए हैं, और उसके अगेंस्ट हमारे जो एफआई, डीआई या प्रोज हैं उन्होंने थोड़ा बहुत कॉल्स वगैरह ख़रीद रखी हैं और थोड़ा बहुत पुट सेलिंग करी हुई है। तो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है। मेरी भी 70 से 75% के आसपास की एक्यूरेसी है। डेटा बिल्कुल ये बता रहा है कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए मंडे को, लेकिन पिछले हफ्ते की गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। तो मैं एक बार आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल एडवाइज़र नहीं हूं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, कृपया इस राय को इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी ना समझा जाए। तो डेटा पॉजिटिव है, मार्केट 26,050-100 के आसपास खड़ा हुआ है निफ्टी, तो उम्मीद है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। 100-150 जितना भी पॉइंट उस दिन मंडे के दिन वो अपना आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।